नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी सेशन 24-28 के परीक्षा के बारे में। इंटरनल एग्ज़ाम हो चाहे एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, कैसे होता है, कितना मार्क का होगा, कितना बार होगा। सेशन 24-26 में एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 4 जनवरी 2025 को एडमिशन बंद हो जाएगा। इसके बाद जितना भी एडमिशन हुआ है अब जो है वो उतने स्टूडेंट रहेंगे। कहीं स्पेशल मेरिट लिस्ट जारी होता है तो होगा, लेकिन जो नोटिस के हिसाब से है 4 जनवरी 2025 को तत्काल प्रभाव से एडमिशन सेशन 24-26 के पीजी में एडमिशन बंद है। ठीक है, तो अब आप लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम परीक्षा शुरू हो चुका है। तो देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में होगा उनका नोटिस जो है वो कॉलेज की तरफ से मिलेगा और हर कॉलेज का अलग अलग डेट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो यही सारे चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि अगर अभी तक आपने पीजी का सिलेबस नहीं डाउनलोड किया है तो सिलेबस डाउनलोड कीजिए, क्योंकि सिलेबस में ही आपका आधा से ज़्यादा जवाब होता है। ठीक है, आधे से ज़्यादा सवाल जो एग्ज़ाम के रिलेटेड, कितना मार्क का होगा, पेपर कैसा होता है, कहाँ से पूछेगा, क्या क्या टॉपिक रहेगा, वो सारा चीज़ सिलेबस में लिखा होता है। अगर आप उस सिलेबस को ठीक से देखिएगा, समझिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको जो है वो याद हो जाएगा कि क्या क्या होने वाला है पीजी में। पीजी 2 साल का कोर्स होता है, चाहे एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो। 2 साल में आपका 4 सेमेस्टर होता है और ये चारों सेमेस्टर में जो है वो आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना बार एग्ज़ाम होगा, कितना इंटरनल, कितना एक्सटर्नल, कितना मार्क का, वो सारा चीज़ सिलेबस में लिखा होता है। फिर भी हम लोग जो है एक बार डिस्कस करते हैं। कल एक मैसेज आया था किसी स्टूडेंट का कि इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगा। उनके जो है वो कॉलेज से मैसेज आया था कि आपका कल से इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने मैसेज किया था कि इंटरनल एग्ज़ाम होगा कैसे। तो उनको तो रिप्लाई दे दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि पहली बार एडमिशन ले रहे हैं। तो एक बार कम से कम एग्ज़ाम होने के बाद ही सारा कुछ पता चलता है। उससे पहले जो जानकारी है, जहाँ तक भी संभव है आप ले लीजिए। उसके बाद आप अपना आगे जो भी आपको जैसे भी तैयारी करना है, चाहे बुक से हो, नेट से हो, या जिस तरह से भी हो। तो सबसे पहले टोटल कितना सेमेस्टर होगा? 4 सेमेस्टर। सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4, 4 सेमेस्टर होगा 2 साल में। ठीक है, 2 साल का पीजी कोर्स होता है, 2 साल में 4 सेमेस्टर होगा। अब इन 4 सेमेस्टर में कितना एग्ज़ाम होगा, कितना इंटरनल एग्ज़ाम होगा, कितना एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा? तो सबसे पहले इंटरनल एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम को सीआईए भी कहा जाता है। सीआईए नाम से अगर नोटिस जारी करे आपका कॉलेज तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सीआईए एग्ज़ाम क्या है। सीआईए और इंटरनल एग्ज़ाम दोनों एक ही चीज़ को कहा जाएगा। इंटरनल एग्ज़ाम, आंतरिक परीक्षा, सारा कुछ जो है वो सेम रहता है, एक ही चीज़ को कहा जा रहा है। और ये इसका जो भी जिम्मेदारी है, एग्ज़ाम लेना, मार्क देना, उसमें कैसे एग्ज़ाम लेंगे वो, कब एग्ज़ाम लेंगे वो सारा चीज़ कॉलेज के हाथ में होता है। इंटरनल एग्ज़ाम का जितना भी कुछ होगा, आपको कितना में से कितना मार्क मिलेगा, कितना पेपर का जो है वो आपको असाइनमेंट लेगा या फिर प्रैक्टिकल लेगा, जो भी होगा इंटरनल एग्ज़ाम का, वो सारा चीज़ कॉलेज के हाथ में होता है। और कॉलेज के सामने कॉलेज के टीचर, जो भी आपके सब्जेक्ट के टीचर है, उसी के हाथ में आपका मार्क है। इंटरनल एग्ज़ाम होता है 30 नंबर का और एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है 70 नंबर का। 100 नंबर का एक पेपर हुआ, एक सेमेस्टर का बता रहे हैं, हर एक सेमेस्टर में वैसा ही होगा। यानी एक सेमेस्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके बाद हर सेमेस्टर पे वो लागू चलेगा। ठीक है, तो 30 नंबर का हो गया इंटरनल एग्ज़ाम। जो कॉलेज वाले एग्ज़ाम लेंगे वो लेंगे 30 नंबर का, जिसका सब कुछ कॉलेज ही करेगा। क्वेश्चन पेपर भी कॉलेज काटेगा, आपके कॉलेज। और हर कॉलेज का सेम नहीं होगा, हर कॉलेज का डेट अलग अलग होगा। इंटरनल एग्ज़ाम का हर कॉलेज का डेट अलग अलग होगा, हर कॉलेज का लेने का तरीका अलग होगा। यानी कि किस में असाइनमेंट लेते हैं, कैसे असाइनमेंट लेते हैं, अगर जिसका प्रैक्टिकल होता है उसमें कैसे वो प्रैक्टिकल लेते हैं, कब प्रैक्टिकल लेते हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज़ जितना भी होता है वो सारा चीज़ कॉलेज के हाथ में रहेगा। 30 नंबर पूरा का पूरा कॉलेज के हाथ में है, जिसको उसमें से किसी को 19 मिलता है, किसी को 25 मिलता है, किसी को 26 मिलता है। इस तरह से जो है वो स्टूडेंट के हिसाब से या कॉलेज डिपार्टमेंट के हिसाब से फ़र्क रहता है। ठीक है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम सारा का सारा सेंटर पे होगा। एक्सटर्नल एग्ज़ाम 70 नंबर का होगा, सेंटर पे होगा, जिसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड पे जो भी आपको सेंटर दिया जाता है, रूटीन के हिसाब से एग्ज़ाम होता है और 70 नंबर सेंटर पे होगा। सारा का सारा पेपर होगा, थ्योरेटिकल होगा। प्रैक्टिकल जो भी होता है वो अपने ही कॉलेज में होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर किसी के पेपर में है, किसी का प्रैक्टिकल है, जैसे साइंस वाले सब्जेक्ट है उनका प्रैक्टिकल होता है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, इन सारा चीज़ का जो है वो प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल अपने डिपार्टमेंट पे होता है, अभी तक ऐसा ही होते आ रहा है और अभी भी ऐसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि पीजी का जो है वो कॉलेज बहुत कम है, तो प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे इंटरनल में हो चाहे एक्सटर्नल में हो, अपने ही कॉलेज में होता है। और एक्सटर्नल में फ़र्क ये हो जाता है कि दूसरे कॉलेज से टीचर आ सकते हैं। इंटरनल में दूसरे कॉलेज से कोई टीचर नहीं आएंगे, सारा का सारा अपने कॉलेज के टीचर के द्वारा किया जाएगा। एक्सटर्नल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये होता है कि दूसरे कॉलेज से टीचर जो है वो आपका प्रैक्टिकल लेने आ सकते हैं और वही
देखते हुए मार्क आपको देते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉलेज में ही होगा लेकिन एक्सटर्नल में जो है वो बाहर से आते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे कॉलेज से सेंटर उनको अपॉइंट किया जाता है, वो आते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं और चले जाते हैं। तो सेमेस्टर 1 सबसे पहले आप एडमिशन ले चुके हैं। एडमिशन लेने के बाद अब क्या होगा, उसके बाद होगा इंटरनल एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन। इंटरनल एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किन का होगा, तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ उसी स्टूडेंट का होगा जो बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आए कहने का मतलब क्या हुआ, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हैं। ठीक है, दूसरे यूनिवर्सिटी से, अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या ग्रेजुएशन करके पीजी करने मिथिला यूनिवर्सिटी में, एलएनएमयू दरभंगा में, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का फ़ी लगभग 200 से 230 रुपया के आसपास होता है। जब भी नोटिस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और ये मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये दूसरे यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन भी होगा। और रजिस्ट्रेशन बगैर रजिस्ट्रेशन के भी इंटरनल एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फिर बाद में ये सवाल मन में मत रखिएगा कि इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं। सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो, सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4, किसी भी सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम से पहले, फाइनल एग्ज़ाम को ESE एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी कहा जाएगा या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी कहा जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम से पहले आपके कॉलेज में 2 इंटरनल एग्ज़ाम होगा। 2 बार इंटरनल एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट इंटरनल और सेकेंड इंटरनल। फर्स्ट इंटरनल होगा 15 नंबर का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इंटरनल होगा 15 नंबर का। टोटल कितना होता है इंटरनल, 30 नंबर का। फर्स्ट इंटरनल 15 नंबर का, सेकेंड इंटरनल 15 मार्क्स का, दोनों मिला के आपको 30 मार्क टोटल होता है इंटरनल एग्ज़ाम। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कॉलेज में दोनों एक्सटर्नल और दोनों इंटरनल एग्ज़ाम 15-15 जो है दोनों एक ही बार ले लिया जाता है बहुत सारे कॉलेज में। और बहुत सारे कॉलेज में अपने हिसाब से जो वो 2 बार, मतलब कि कुछ दिन गैप करके लिया जाता है। और बहुत जैसे आरके कॉलेज का जो नोटिस आता है, आरके कॉलेज मधुबनी का एग्जांपल ले तो जो नोटिस आता है उनका इंटरनल एग्ज़ाम का, वो एक ही साथ आता है। फर्स्ट इंटरनल और सेकेंड इंटरनल दोनों का एक ही साथ वो नोटिस निकाल देते हैं और एक हफ्ता में एग्ज़ाम ले दे के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो पीजी का कोई भी एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो महीना भर नहीं खींचेगा, हफ्ता से 10 दिन में आपका पीजी का जो भी एग्ज़ाम होगा वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो फर्स्ट इंटरनल लेने के बाद कुछ दिन बाद सेकेंड इंटरनल लेते हैं। तो आप अपने कॉलेज के नोटिस के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो पहले होगा रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया किनका होगा, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं ग्रेजुएशन करके। उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम होगा, तो इंटरनल एग्ज़ाम का जितना भी सारा कुछ होगा, नोटिस हो गया, नोटिस से लेके असाइनमेंट, प्रैक्टिकल मार्क देना, एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, वो सारा चीज़ आपको कॉलेज के नोटिस में पता चलेगा। जो भी आपका कॉलेज है उसके तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट डिपार्टमेंट है, जैसे कोई भी फिजिक्स है, जूलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, होम साइंस, हिस्ट्री, जो भी है, उसी डिपार्टमेंट के हेड से आपको जो है वो नोटिस मिलेगा। या किसी कॉलेज के द्वारा आपको जो है वो ग्रुप बना के ऐड कर दिया गया है। यानी बहुत सारे पीजी लेवल पे ऐसा ही होता है कि अपने अपने सब्जेक्ट डिपार्टमेंट का जो है वो सभी का जो है वो ग्रुप बन जाता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी है वो क्रिएट कर दिया जाता है और उसी में सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर अभी तक नहीं बनाया गया है तो हो सकता है आप जब आप पहले इंटरनल एग्ज़ाम देना जाए, पहला इंटरनल एग्ज़ाम देने के वक्त ही आपको जो है वो डिटेल वगैरह ले लिया जाता है और एक ग्रुप जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल एग्ज़ाम 2 बार होगा और बहुत सारे कॉलेज का डिपार्टमेंट में जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे जो है वो एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एडमिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 4 तारीख तक चलेगा और हो सकता है बाद में कहीं स्पेशल लिस्ट आए तो उनके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसी बीच में इंटरनल एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इंटरनल एग्ज़ाम में जो है वो आपको असाइनमेंट देना पड़ता है, प्रैक्टिकल जिसके सब्जेक्ट में होता है उसको प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है। 15 नंबर का फर्स्ट इंटरनल होगा, 15 नंबर का सेकेंड इंटरनल, यानी 2 इंटरनल ख़त्म होने के बाद आपका फाइनल होगा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाएगा। और बाकी ये 30 नंबर का तैयारी जो भी होगा सारा कुछ कॉलेज में होगा, तो इसका भी तैयारी रखिए और इसका भी तैयारी रखिए। दोनों का सिलेबस सेम है, यानी कि सिलेबस एक ही है और उसी में हर एक एग्ज़ाम से पूछा जाएगा। सिलेबस डाउनलोड कैसे करना है तो उसके लिए जो है वो ये वीडियो आप देख सकते हैं, पहले ही बना दिया गया है। lnmunotes.in पे जाके जो है वो आप चेक कर सकते हैं। कैसे होगा बता दिया गया, कितना होगा वो भी बता दिया गया। हर एक सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम से पहले, यानी एंड सेमेस्टर या एक्सटर्नल एग्ज़ाम से पहले कॉलेज में 2 इंटरनल होता है, 15 नंबर 15 नंबर 15 मार्क्स का 2 इंटरनल होता है। और इंटरनल मार्क्स का जितना भी जानकारी है, जितना भी हिसाब किताब है, वो सारे कॉलेज के हाथ में है। तो हर एक सेमेस्टर में ऐसा ही होगा। सेमेस्टर 1 के लिए जैसे एग्जाम्पल बताया गया, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो बाद में अगर और जानकारी की ज़रूरत होता है तो अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल जो भी आपका सवाल है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई भी मिल जाएगा। और होगा अगर बहुत सारा जो ऐसा कोई सवाल होता है जो
बहुत लोगों को जानना जरूरी होता है, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।